क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार के भीतर दो मत हैं? क्या केशव मौर्य और योगी सरकार इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं? हम यह बातें क्यों कह रहे हैं, दोनों बयानों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यह भी समझेंगे कि बीजेपी का स्टैंड आखिर है क्या। इसके अलावा देखिए, आरएलडी के भीतर एक बगावत, करीब 3-4 लोगों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी और ये ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने इलाकों में मजबूत माने जाते हैं। मायावती ने आज साफ कह दिया एक बार फिर कि एकला चलो की उनकी पॉलिसी अभी जारी रहेगी। क्या है इसके मायने, ये भी समझेंगे। और आखिर में वरुण गांधी की वो भावुक अपील कि पीलीभीत वासियों मेरा साथ किसी सूरत में मत छोड़ना, इसके भी क्या है मायने। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। केशव मौर्य ने विधान परिषद में जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ी लाइन खींच दी और उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह कह दिया कि वो खुद तो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं ही, उनके बड़े नेता भी इसी पक्ष में, और जब वक्त आएगा तो केंद्र सरकार ही ये जातीय जनगणना कराएगी। ये ऐसा बयान है जो बीजेपी के किसी नेता ने आज तक, न तो प्रदेश और ना ही केंद्र के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया है। केशव मौर्य के इस बयान को बीजेपी के लिए एक मील का पत्थर माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि ये बेहद ही बोल्ड बयान, ऐसी स्थिति में जबकि पूरा विपक्ष बीजेपी से स्टैंड साफ करने को कह रहा है कि आखिर जातीय जनगणना पर आपका स्टैंड है क्या। लेकिन आज दूसरे दिन विधानसभा से एक अलग ही सुर सुनाई दिया। पहले हम आपको वो बयान सुनवा रहे हैं जो केशव मौर्य ने विधान परिषद में एक दिन पहले दिया था, और उसके बाद सरकार का पक्ष भी सुनवाएंगे। सुनिए पहले केशव मौर्य क्या कह रहे हैं। जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते, और आप सत्ता में होते, हम यहां नहीं होते, आप यहां पर होते। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर हैं, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया, इसके कारण से माननीय सभापति महोदय हम सत्ता में हैं। लेकिन केशव मौर्य के बयान के बाद पार्टी के भीतर भी एक भूचाल जैसा दिखा, और सरकार को एक मौका तब मिला जब समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने सरकार से एक सवाल पूछ लिया विधानसभा के भीतर, और वो सवाल ये था कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जातीय जनगणना कराने को तैयार है। और इस पर सरकार की तरफ से जो बयान दिया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने ये साफ कहा कि जातीय जनगणना केंद्र का विषय है और राज्य सरकार केंद्र के किसी अधिकार में अतिक्रमण नहीं करेगी, यानी कि राज्य सरकार किसी जातीय जनगणना को नहीं कराएगी। और यह भी कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना की बात की जा रही है वो जातीय जनगणना है ही नहीं। आप सुनिए सरकार का स्टैंड। उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भारी 75% आरक्षण देने पर उत्तर प्रदेश की सरकार विचार करेगी। जनगणना अनुच्छेद 246 के भीतर, भारतीय संविधान के भीतर 246 में प्राविधान है कि किस प्रकार से कौन कानून बनाएगा, और उसके भीतर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनी हुई है। जनगणना जो अनुसूचित 7 है उसके 69 में जनगणना का अधिकार भारत सरकार, भारत के संसद को है,
और भारत के संसद को अतिक्रमण करके राज्य जनगणना नहीं करा सकता। और उसके लिए भारत की संसद ने कानून भी बना रखा है। 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया और उसके भीतर प्राविधान किया गया है कि किस प्रकार से जनगणना कराई जाएगी। तो जातीय जनगणना के ऊपर आपने केशव मौर्य और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से रखी हुई बातों को सुन लिया। केशव मौर्य ने जिस तरीके से साफगोई से ये बता दिया कि जातीय जनगणना पर उनका क्या विचार है, उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का क्या सोचना है, और साथ साथ सरकार इस पर कब जातीय जनगणना करा सकती है, एक इशारा उन्होंने कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से आज जब सदन के भीतर इस पर राय रखी गई तो यह साफ कर दिया बड़ी मासूमियत से कि फिलहाल ये सरकार के एजेंडे में नहीं है। लेकिन सरकार इसका दबाव यानी जातीय जनगणना पर विपक्ष के बनाए हुए मुद्दे का दबाव सरकार खूब महसूस कर रही है। अब अगली खबर। जयंत चौधरी की पार्टी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश के 3 बड़े नेताओं ने अचानक से पार्टी छोड़ दी, आरएलडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? क्या किसी दूसरी पार्टी ने यह सब कराया है आरएलडी के भीतर, या फिर आरएलडी के अपने नेता और उनके काम करने की शैली ही इसके लिए जिम्मेदार है? फिलहाल 3 बड़े नेताओं ने आरएलडी के पार्टी इन नेताओं ने छोड़ दी है। मनजीत सिंह पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आरिफ महमूद जो कि प्रदेश के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, और अमित पटेल जो कि यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। इन तीनों ने एक दिन एक साथ इस्तीफा दे दिया और पार्टी के भीतर ये अचानक आए भूचाल जैसा था। चर्चा ये निकली कि क्या कांग्रेस पार्टी, क्या बीजेपी, किसने आखिर ये विद्रोह कराए हैं। लेकिन चर्चा ये है कि ये तीनों नेता, खासकर इसमें मनजीत सिंह जो कि तराई क्षेत्र में बड़ी पकड़ रखते हैं, मेहनती नेता माने जाते हैं वो, और साथ साथ आरिफ महमूद, ये नेता पार्टी के लिए भी अहम थे। और इन लोगों ने जब पार्टी छोड़ी है तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व यानी कि जयंत चौधरी को बता करके, कह करके और पार्टी न छोड़ने के उनके रिक्वेस्ट को मना करके इन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इन नेताओं ने पार्टी छोड़ दी? दरअसल इन तीनों नेताओं के साथ साथ पार्टी के कुछ और जो पदाधिकारी हैं उनके बीच आपसी मनमुटाव चल रहा था। 3-4 महीने से यह मनमुटाव कुछ इस कदर बढ़ा हुआ था कि पार्टी दफ्तर में, जो कि लखनऊ में है, वहां एक दूसरे को बैठने को लेकर एक दूसरे से बातचीत तक बंद थी। यहां तक कि नेताओं ने इन बातों की शिकायत जयंत चौधरी तक भी पहुंचाई थी। किसी के चैम्बर ले लिए गए, किसी को बैठने की जगह नहीं मिली। ये तमाम बातें, यहां तक कि कुछ इन नेताओं में से कुछ लोगों के साथ अभद्र व्यवहार तक की बात आई कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। और ये मामला पिछले कई महीनों से जयंत चौधरी तक पहुंचा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि जयंत चौधरी ने इनकी बात को सुना तो जरूर, लेकिन फिलहाल उस पर कोई एक्ट करने से इनकार कर दिया। और यही वजह रही कि मनजीत सिंह जैसे नेता, जो कि तराई इलाके में सिखों के बीच अच्छा प्रभाव रखते हैं, लोगों को जुटाने की क्षमता भी है उनके बीच, उनके बारे में कहा जाता है, इसलिए उनकी बात इस बारे में बताया जाता है कि जयंत चौधरी से भी हुई। लेकिन जब इन लोगों के मुताबिक चीजें नहीं हुई तो इन नेताओं ने अचानक से पार्टी छोड़ दी, और ये आरएलडी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इसके पीछे फिलहाल किसी दल का हाथ नहीं दिखता, किसी और दल ने इस पार्टी में विद्रोह कराया हो ऐसा नहीं दिखता। ये आपसी रंजिश, पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई और पदाधिकारियों के बीच आपस में बिल्कुल ठन जाने की जब स्थिति हो गई, तब ये इस्तीफे हुए हैं। इसका कितना असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आरएलडी के प्रदेश नेतृत्व में इस तरीके की बगावत सिर्फ इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए
कि उनकी बातों पर शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं दे रहा और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, यह कहकर पार्टी छोड़ दिया गया। खैर, अब ये किस पार्टी में जाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। अब अगली खबर, और अब बात मायावती। मायावती ने आज 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद सबसे पहली बैठक लखनऊ में की। लखनऊ में सभी पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेटर को और जो बड़े नेता हैं उन्हें बुलाया गया। कई घंटे की एक मैराथन बैठक आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने ली, लेकिन इस बैठक से नई बात नहीं बल्कि वही बात निकली जो लगातार मायावती गठबंधन को लेकर कह रही है, एकला चलो। जी हां, मायावती ने लगातार यह बात कह रखी है कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी और आज उन्होंने फिर इस बात को दोहराया। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि माना यह जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद मायावती कुछ सॉफ्ट होंगी और हो सकता है कि अब 2024 को लेकर कुछ संकेत वो गठबंधन को लेकर दें। लेकिन एक बार फिर मायावती का सख्त स्टैंड सामने आया कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी, अकेले चलेंगी। हालांकि कब तक ये स्टैंड उनका बना रहता है ये कहना मुश्किल है। मायावती ने कहा कि अब एक पार्टी के सिस्टम का दौर नहीं है, अब अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में मजबूत हैं और हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग पार्टियों का अपना वर्चस्व है। ऐसे में किसी एक पार्टी के साथ जाना या किसी एक पार्टी का राज हो जाना यह संभव नहीं है। यही वजह है कि बीएसपी अपने पुराने स्टैंड पर कि जब वो जीत करके आएगी तब वो तय करेगी कि किसके साथ जाए, यानी सरकार जब बनेगी, जिसकी बनती दिखेगी, बसपा अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेगी, यानी अकेले जाएगी लेकिन सरकार बनने की स्थिति में बीएसपी अपना फैसला ले सकती है। अब अगली खबर, और हम बात कर लेते हैं आज एक बार फिर वरुण गांधी। जी हां, वरुण गांधी लगातार पीलीभीत बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो सरकार पर भी जो हमले की रफ्तार है वो तेज होती जा रही है। हर बार आते हैं और सरकार की नीतियों की, पॉलिसियों की खूब आलोचना कर रहे हैं। वो लगातार पिछले कई महीनों से या कुछ सालों से सरकार को, अपने ही सरकार को निशाने पर रखते हैं। ठेके पे नौकरी, अग्निवीर योजना, इसके अलावा महंगाई, सिलेंडर का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं और खास करके युवा और बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये बात तो एक तरफ, लेकिन वरुण गांधी ने इस विजिट में एक ऐसी बात कही है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वो ये कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बाद आखिर में उन्होंने ये बात कही। पहले उस लाइन को आप सुन लीजिए। आप लोगों ने जितना कष्ट झेला, जितना बोझ उठाया, जितने जटिल चक्रव्यूह में फंसे, कम से कम आपके बच्चों को वो कष्ट न उठाना पड़े। उस चक्रव्यूह से मुझे इस गांव से, इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरा हाथ मत छोड़ो। तो वरुण गांधी ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीलीभीत के लोगों, आप मेरा साथ मत छोड़ना, आप मेरा हाथ मत छोड़ना। आखिर वरुण गांधी को यह बात क्यों कहनी पड़ी? क्या वरुण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार, यूनाइटेड कैंडिडेट होंगे? क्या वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं दे रही? ऐसी कई संभावनाएं इससे जन्म ले रही हैं। उन्होंने ये बात आखिर में कही कि आप लोग मेरा हाथ मत छोड़ना, आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना। साफ है कि वरुण गांधी चुनाव तो वहीं से लड़ेंगे, लेकिन उन्हें यकीन होता जा रहा है कि अब वो शायद जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।